गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों को एक और बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है याकूब की किताब अध्याय 4 उसकी 7 आयत, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। और ये एक बहुत ही सुपरिचित एक आयत है और मैं विश्वास करता हूँ आप इसको मुँह जबानी जानते होंगे। लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। अजीजों, परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है कि आपको मुझे परमेश्वर बुलाता है ताकि आप और मैं शैतान का सामना करने वाले हो। लेकिन आप और मैं तभी शैतान का सामना कर सकेंगे, बाइबल कहती है, जब आप और मैं संपूर्ण रीति से परमेश्वर के अधीन रहना जानते हो। आप कहेंगे, भाई अधीनता का मतलब क्या है? क्या आप उसके वचन को पढ़ते हैं? क्या प्रार्थना में लगातार परमेश्वर को ढूंढते हैं? क्या आप उसकी पवित्र आत्मा के ऊपर आश्रित रहते हैं? क्या आप इस प्रकार से जीवन जीते हैं कि 100% आपने परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप रखा है? मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, और जब तक ये नहीं होगा, जब तक आप अपने आप को, अपने घमंड को, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं करेंगे, तब तक आप और मैं जैवन जीवन जी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हमें चाहिए कि हर दिन अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। हर दिन अपने जीवनों को प्रभु के हाथ में हम समर्पित करें। अजीजों, मुझे कहानी याद आती है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर को मालूम हो गया कि उसकी पराजय पक्की है और तभी उसने अपने सैनिकों को छोड़कर आत्महत्या कर ली। और जर्मनी के सैनिकों को भी यह ज्ञात हो चुका था कि वे कभी भी जो बाकी की जो फौज है उनके साथ लड़कर कभी जीत नहीं सकते, और इसलिए उन्हें चाहिए था कि वे सफेद कलर के जो युद्ध के समय झंडे उठाए जाते थे, और उसका मतलब यह था कि जो सामने वाली पार्टी ये लड़ना नहीं चाहती, आपके साथ संधि करना चाहती है, समर्पण करना चाहती। लेकिन अजीजों, जर्मनी के सैनिकों ने ऐसा नहीं किया और वे लगातार लड़ते रहे। उन्हें इस बात का घमंड था कि हम कैसे संधि कर लें, उन्हें इस बात का घमंड था कि कैसे हम अपने आप को समर्पित कर दें, और वे लगातार लड़ते रहे और अंत में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अजीजों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, शैतान भी कई बार इस बात को भली भांति जानता है कि मनुष्य का स्वभाव जिद्दी है, कठोर है। उसके हृदय में बुराई, ईर्ष्या, डाह, लोभ, घमंड, बेईमानी का मनुष्य पूरी तरीके से गुलाम हो चुका है, जिसके कारण उसका पतन शीघ्र होने वाला है। और अजीजों, हम कई बार जिद में रहकर इस घमंड को छोड़ना नहीं चाहते, जिसके कारण परमेश्वर में जीने के बाद भी कई बार आपको मुझे असफलताओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज इस सुबह के समय में आप सबसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपको अनुग्रह दे, आप उसके अधीन में रहें और उसके अधीन में रहकर आप जीवन के हर युद्ध को लड़ें। उसके अधीन में रहकर आप जीवन की हर परिस्थितियों का सामना करें। मुझे एक कोट बहुत पसंद है, अगर आप मैंने इसको अपने व्हाट्सएप में लगा के रखा है, और ये जो कोट है ये पंडित रमाबाई का, जो महान परमेश्वर की सेविका, मुक्ति मिशन की जो संस्थापक थी पूना में, और उन्होंने इस तरीके से कहा कि एक वह जीवन जो संपूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पित है, उस जीवन में कुछ खोने के लिए नहीं होगा, कुछ डरने के लिए नहीं होगा, और आखिरी में कुछ भी दुखी होने के लिए नहीं होगा, क्योंकि आपका जीवन आपने 100% प्रभु के हाथ में समर्पित किया है। इसलिए आज इस सुबह के समय में आपसे कहना चाहता हूं, आगे बढ़िए, प्रभु आपके संग है। शैतान का सामना करिए, जो आपकी परिस्थितियां, उन परिस्थितियों का सामना करिए। जीवन में जो भी संघर्ष आते हैं उन संघर्ष का सामना करिए। जो भी पहाड़ आपके सामने हैं, यीशु के नाम से उन पहाड़ों के ऊपर चढ़ते चले जाइए, लेकिन बशर्ते अपने आप को प्रभु के अधीन में रखें, शैतान का और अपनी परिस्थितियों का सामना करें। हर चीज आपके सामने समतल हो जाएगी। आइए मिलकर दुआ करें। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं और आज हम तुझसे अनुग्रह मांगते हैं। हमें परमेश्वर अनुग्रह दे कि हम तेरे अधीन रहें। हम में से बहुतों को नहीं आता प्रभु कैसे अधीन रहना, लेकिन तू हमें सिखा दे पिता, क्योंकि हम जानते हैं जब हम अपने आप को तेरे अधीन कर देंगे, शैतान और इस दुनिया के ऊपर हम जय पाएंगे खुदा। और प्रभु जी, तूने हमें हारने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन तूने हमें जय पाने के लिए बुलाया, और जय से जय की ओर जाने के लिए बुलाया। होने दे प्रभु जी, हम जय से जय की तरफ बढ़ने वाले हो। अपने पवित्र लहू में हमें ढांपे रख, अपनी आशीष को हमारे जीवन में बनाए रख। धन्यवाद कि तू हमेशा हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी इल्तिजाओं पर तू कान लगाता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपके संग रहे। आज का दिन आपका जय का दिन हो। जय मसीह।